अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेरी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकली ग्रॉसरी की रूटीन कि मैं अपनी ग्रॉसरी जो है सब्ज़ी वगैरह गोश्त किस तरह उसको अरेंज करके रखती हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। इस वक्त जो है वो मैं आयमा के लिए कर रही थी एग बॉयल, और हाफ़ बॉयल एग कर रही थी क्योंकि रिसेंटली आयमा बीमार थी। तो अब मैं उसको रूटीन से जो है वो हाफ़ बॉयल एग ज़रूर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मौसम अभी भी ठंडा है तो ये बच्चों के सीना वगैरह में जो बलगम वगैरह होता है उसको साफ़ कर देता है ना। तो अच्छा हाँ, मेरे साथ हमेशा क्या होता है, जब भी मैं हाफ़ बॉयल एग करने के लिए रखती हूँ ना, तो वो पूरा पूरा या तो पक जाता है, मतलब पूरा बॉयल हो जाता है, या फिर बिल्कुल ही कच्चा रह जाता है ना। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया था, मैंने नेट पे से टाइमिंग निकाली थी कि भाई कितने मिनट तक जो है वो बॉईल करना पड़ता है हाफ़ बॉईल करने के लिए एग को। तो इतना परफेक्ट किस्म का कोई एग बॉईल हुआ था ना ये हाफ़ बॉईल। तो 4 मिनट्स के लिए मैंने फिर टाइमर लगाया था अपने मोबाइल में, और साथ साथ मैं खड़ी भी रही थी तो जल्दी जल्दी हो गया था। अब यहाँ पे मैंने एग को कट कर लिया। इसके ऊपर मैंने आयमा के लिए थोड़ी सी ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर बहुत थोड़ी सी वो डाल दिया, ताकि टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए और आयमा मज़े मज़े से खाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आयमा को खिलाया, और नो डाउट आयमा ने बहुत मज़े मज़े से खाया। आयमा माशाल्लाह से 10 मंथ्स की हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आयमा को थोड़ी थोड़ी सी स्पाइसेस यानी कि मिर्चें जो है वो खाने में देने लगी हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, ताकि उसको आदत हो ना। एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं देती, बहुत हल्की सी ब्लैक पेपर की चीज़ें बना के देती हूँ, ब्लैक पेपर डालती हूँ उसके अंदर और उसकी चीज़ें बना के देती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी जी किचन में। यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें अरेंज करके रख ली थी, जैसे कि यहाँ पे लहसुन था तो मैंने उसको गर्म पानी के अंदर भिगो दिया था ना। ओवरनाइट में भिगोती हूँ और फिर सुबह इसको मैं अच्छे से पील कर लेती हूँ, तो बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पे गोश्त भी मैंने वॉश करके रख दिया था, कीमा वॉश नहीं किया था, तो कीमा जो है वो मैं अभी वॉश करूँगी साथ साथ। अच्छा, जब भी मुझे किचन के कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि यानी कि जिनमें टाइम लगे, चीज़ें अरेंज करना या कोई भी चीज़ बनाना, तो मैं या तो रात का टाइम चूज़ करती हूँ या फिर सुबह मॉर्निंग का टाइम चूज़ करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। मेरे लिए इजी इसलिए हो जाता है मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, घर में सब सो रहे होते हैं। तो मैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं फिर अपने ये सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि आयमा का नहीं पता होता कि पूरा दिन उसका बिहेवियर कैसा हो, तो फिर मुझे उसके साथ ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने काम जो है वो या तो सुबह कर लेती हूँ या फिर रात को जब आयमा सो जाती है तो फिर मैं अपने जल्दी जल्दी सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं गोश्त के जो है वो छोटे छोटे से पोर्शंस बना रही थी, क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो इतना ज़्यादा मतलब गोश्त नहीं बनता, तो मैं पोर्शंस बना के और फिर उनको यहाँ पे पैकेट में करके रख लेती हूँ। अच्छा, मैं ज़िप लॉक बैग यूज़ नहीं करती, क्योंकि वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, जो सीधी बात है, और फिर बार बार खोलने में वो फट भी जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉलीथिन थे, तो ये मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर ये ख़राब भी हो गए तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, छोटे छोटे से पोर्शंस बना के इनको मैंने गोश्त को पॉलीथिन में कर लिया है, और उसके अंदर एक टेप होती है जो स्टिक हो जाती है, बस उसको आपने स्टिक कर देना होता है और ये आपका एयर टाइट हो जाता है। इसमें से आप एयर निकाल लें इसको पंच करके थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी गोश्त के पैकेट्स बना रही हूँ। हमारे यहाँ ना 2 तरीके का गोश्त बनता है, एक छोटा गोश्त बनता है और एक बड़ा गोश्त बनता है। बड़ा गोश्त जो है वो हम लोगों के लिए बनता है, यानी कि मेरे हस्बैंड, मैं और बच्चे खाते हैं, और छोटा गोश्त जो है वो अब्बू खाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से गोश्त के पैकेट बनाती हूँ कि मेरे वीकली कितने चलेंगे। ये जो पैकेट्स हैं ये मेरे तकरीबन 10 to 15 डेज़ तक चल जाते हैं। इसी तरह मैंने कीमा भी क्या किया है, उसको वॉश करके अच्छी तरीके से मैंने उसको ना स्टेनर में रख दिया था, ताकि उसका पानी जो है वो सारा रिलीज़ हो जाए, यानी कि निकल जाए। ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो फिर मैं अब इसके अंदर इसको पैकेट बना के इसी तरह रख रही हूँ। और इसको मैंने पैकेट जो है वो इस तरह बनाया कि ये बिल्कुल पिचका दिए मैंने इसको, तो ये जगह भी बहुत कम लेते हैं। अच्छा, हमारे घर तो ना डीप फ्रीज़र यूज़ होता है, फ्रिज नहीं है। फ्रिज है नीचे है, लेकिन ऊपर जो है वो डीप फ्रीज़र यूज़ होता है। तो मैं जो हूँ अपने कोशिश मेरी यही होती है कि मैं अपने गोश्त वगैरह के जो पैकेट्स वगैरह हैं वो बहुत मतलब इस तरह बनाऊँ कि वो जगह भी कम लें और ईज़िली मुझे मिल भी जाएँ। तो मैं इन सबको क्या करती हूँ, इस तरह रैप करके, और मैंने बॉक्सेस लिए हुए हैं
हैं 2-3 बॉक्सेस, उसके अंदर मैं अलग अलग यानी कि छोटा गोश्त जो होता है वो अलग मैं उसको पैक करती हूँ और बड़ा गोश्त जो होता है वो उसको मैं अलग बॉक्स के अंदर पैक करती हूँ। इससे क्या होता है कि गोश्त मेरा इधर उधर नहीं जाता है, क्योंकि मोस्टली डीप फ्रीज़र में क्या होता है कि आपकी बहुत सारी फ्रोज़न आइटम्स रखी होती हैं, तो उसमें जो है वो छोटे छोटे से जो गोश्त के ये पैकेट्स होते हैं वो इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो मैंने बॉक्सेस लिए हुए हैं। वेजिटेबल्स वगैरह भी जब मैं फ्रीज़ करती हूँ तो वो भी मैं बॉक्सेस के अंदर ही करती हूँ, तो ईज़िली यानी कि मैस क्रिएट नहीं होता डीप फ्रीज़र के अंदर। अच्छा, गोश्त वगैरह तो मैंने पैक करके रख दिया था साइड पे, और अब बारी है ये क्या कहते हैं वेजिटेबल्स जो मैं लेकर आई थी रिसेंटली। अच्छा, मैं खुद गई थी बाज़ार ना, वैसे तो हस्बैंड लेके आते हैं या अब्बू से मैं मंगा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो मुझे भी नो हाउ होनी चाहिए कि किस तरह बारगेन करते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ग्रॉसरी नहीं करती, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर ही लेके आते हैं। तो इस दफ़ा मैं गई थी तो फिर मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें लेकर आई थी। तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ थी। अच्छा, मैं वो सब्ज़ियाँ लेके आई थी जो रख सकते हैं आप, यानी कि जिसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, जो ख़राब नहीं होती 1-2 हफ़्ते में ना। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से सब्ज़ियों को वॉश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में तो यहाँ पे कोई भी चीज़, और ख़ास करके पाकिस्तान में तो कोई भी चीज़ आपको पता है कि ओरिजिनल नहीं मिलती। हर चीज़ में कोई ना कोई मिलावट ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऊपर से कलर ज़रूर हुआ होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर वेजिटेबल को या हर चीज़ को अच्छी तरीके से वॉश करके यूज़ करूँ। अब यहाँ पे बारी थी जी टमाटर की, तो टमाटरों को मैं क्या कर रही हूँ, इनको मैं बास्केट्स में रख रही हूँ जितने मुझे चाहिए यूज़ के, और बाकी जो टमाटर मेरे बचे हैं उनको मैं कर लूँगी ग्रैंड। यहाँ पे मैं एक जो है वो गोभी का फूल ले आई थी, क्योंकि हम गोभी इतनी ज़्यादा नहीं खाते ना, तो मंथ में हमारे तकरीबन 2 दफ़ा ही बनती होगी। गोभी जो है वो बहुत जल्दी ही मतलब काली हो जाती है फ्रिज में रखने से, उसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है ये क्लिंग रैप जो होती है वो लिया है, और उससे मैं इसको अच्छी तरीके से इसको रैप कर रही हूँ 2-3 टाइम्स, ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। अच्छा, जब इसमें एयर नहीं जाएगी तो आपकी जो ये गोभी है ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी 2-3 वीक्स तक। और इसी तरह बंद गोभी में भी मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा आ जाती है। वैसे तो मैं बराबर की मंगवाती हूँ जब भी मुझे मैक्रोनीज़ वगैरह बनानी होती है या फिर कोई भी चाइनीज़ फूड बनाना होता है। तो अगर बच जाती है तो मैं उसको इसी तरह क्लिंग रैप में अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके फिर रखती हूँ, तो वो भी फ्रेश रहती है। अच्छा, यहाँ पे हरी मिर्चें थी, हरी मिर्चों को मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया था। अब इनके जो ऊपर की जो इनके हेड्स होते हैं उसको मैं बस जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ, और एक मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है, तो उसके अंदर मैं इसको रख दूँगी सारी हरी मिर्चों को, तो ये भी फ्रेश रहती हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है, क्योंकि अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और फिर आप लोग भी देख देख के फेड अप हो जाते। अच्छा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, इससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। अच्छा, हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने सारी सेट कर ली हैं बॉक्स के अंदर। अब साथ ही लेमन्स थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे, तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटू सा कंटेनर लिया है, तो उसमें मैं इसको अच्छा हर चीज़ अगर आप ढक के रखेंगे प्रॉपर तरीके से बॉक्सेस में करके रखेंगे तो वो वैसे भी नहीं ख़राब होती एक मतलब 1 वीक तक। यहाँ पे जो रात का टाइम था तो मैंने सारे जितना मुझसे काम हो सका वो मैंने कर लिया था। बाकी जो काम था जैसे टमाटो को जो है वो मैंने ग्राइंड करना था, और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह अरेंज करके रखनी थी, तो वो मैंने सुबह के लिए छोड़ दिया था। जब बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाएंगे तो मैं ये काम कर लूँगी। सारी जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दी थी, ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो मैं उनको जो मुझे कट करनी होंगी वो मैं कट करके फ्रीज़ कर लूँगी, और जो नहीं करनी होंगी वो एज़ इट इज़ मैं बास्केट में करके फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने पालक कट कर लिया था, और यहाँ पे मेथी थी वो भी कट कर ली थी, और इनके जो पैकेट्स थे वो मैंने पहले ही बना लिए थे ना। इनको वॉश करके मैंने अच्छी तरीके से इनको ड्राई कर लिया था, यानी कि अब तो सर्दियाँ हैं तो मैंने क्या किया था कि इनको एक रूम में रख दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया था, तो ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गई थी, तो इनको भी मैंने पैक कर लिया है। आपने पालक को बिल्कुल जो है वो ड्राई करना है, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपकी जो पालक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, काली हो जाएगी, चाहे आप फ्रीज़ करें चाहे आप फ्रिज में रखें। तो हमेशा आपने क्या करना है, पालक हो, मेथी हो, हरा धनिया वगैरह हो, उन पर पानी नहीं लगाना चाहिए, और अगर पानी लगाएं उसको वॉश करें तो उसको आप अच्छी तरीके से यानी कि बिल्कुल कंप्लीट ड्राई करें। तो
तो फिर आपकी जो पालक और हरा धनिया वगैरह है वो लॉन्ग टाइम तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में, आसानी से वो ख़राब नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल मैंने टमाटर को बीच में से कट लगाया है, मतलब उसके ऊपर का टॉप कट करके उसको अच्छी तरीके से 2 पीस में कट कर लिया है और इसको मैं चॉपर के अंदर कट कर रही हूँ, ग्राइंडर में नहीं कर रही। अच्छा, जब आप इसको ग्राइंड करते हैं वो बिल्कुल फ़ाइन प्यूरी बन जाती है। मैं जो हूँ वो चॉपर में इसको ग्राइंड करती हूँ, मतलब पीसती हूँ, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे से इसके अंदर चंक्स होते हैं, वो बिल्कुल प्यूरी की तरह नहीं बनते, क्योंकि हर खाने में ग्राइंड करके टमाटर नहीं डलते। तो मैं इस तरह इसके छोटे छोटे से चंक्स हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल यानी कि ग्राइंड होता है, ये बिल्कुल फ़ाइन प्यूरी नहीं बनती। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे फिर ग्राइंड करना होता है तो मैं इसी को दोबारा से ग्राइंड कर लेती हूँ जिन खानों में मुझे ग्राइंड करके डालना होता है, और बाकी एज़ इट इज़ मैं इसको दूसरे खानों में यूज़ कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, टमाटर वगैरह ग्राइंड करके रखें। अगर आप प्याज चॉप करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं तो, लेकिन प्याज मैं फ्रीज़ नहीं करती चॉप करके, क्योंकि वो पानी छोड़ देती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये आइसक्रीम के कप्स लिए हैं, क्योंकि मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ, तो मेरे पास ये कप्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, यानी कि मैं इनको वॉश करके अच्छी तरीके से ड्राई करके रख लेती हूँ। तो फिर जब मैं टमाटर वगैरह ग्राइंड करती हूँ ना, तो फिर मैं इसको इसी के अंदर डाल के प्यूरी और अच्छी तरीके से फ्रीज़ कर लेती हूँ, और फिर बाद में इसको पॉलीथीन वाले बैग में डाल के इसको अलग से फ्रीज़ कर देती हूँ। कुछ लोग क्यूब्स में भी जो है वो फ्रीज़ करते हैं टमाटर को, उसको यानी कि प्यूरी बना के, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो उसको डालनी पड़ती हैं खाने में। ये 1 कप इतना होता है कि आप इससे 1 टाइम का खाना बना लेते हैं, 1 या 2 जो कप का जो टमाटर का पेस्ट है वो आप यूज़ कर लेते हैं। मटर को भी मैंने छील के अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया है, और अब इसको भी मैं पॉलीथीन में करके इसको मैं भी बॉक्स में करके, अच्छा वेजिटेबल्स वगैरह भी जो है वो मैं बॉक्सेस में करके ही रखती हूँ, यानी कि मैंने इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस लिए हुए हैं या बास्केट्स ली हैं, तो ये जो मेरे पैकेट्स होते हैं वो उसके अंदर मैं अरेंज करके रख लेती हूँ। अच्छा, ये सारे काम जो है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो मंथ के स्टार्ट में मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ईज़ी कुकिंग हो जाती है, टाइम की भी बचत हो जाती है, बार बार आपको जो है लेके नहीं बैठनी पड़ती एक एक चीज़। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस तरह हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।